हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया काम करेगा। आइए इसको समझते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले तो कि ये लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है। ठीक है। यहाँ पे लाइन ऐसे है ड्रॉ किया हुआ, बट हमेशा ध्यान में लेके चलना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जैसे यहाँ पे ये अगर मान लीजिए कि सपोर्ट का जोन है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का जोन है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया। उसके बाद जब भी प्राइस मूव करता है तो ये ना डायरेक्ट ऊपर जाएगा ना ये डायरेक्ट नीचे आएगा। ये जिगजैग जिगजैग मूवमेंट में मूव करेगा। तो सपोर्ट के पास आएगा, फिर वहाँ से जैसे ही प्राइस यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस इसको मिलेगा तो फिर वहाँ से गिरेगा। इसको अभी चार्ट पे भी समझेंगे। उसके बाद फिर जब प्राइस बढ़ेगा तो सपोर्ट से ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सपोर्ट है तो यहाँ पे ट्रेड लें, यहाँ पे एसएल, वो अभी हम बात करेंगे। एक चीज़ और इसमें समझने वाला है कि अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, मतलब वहाँ पे तो ब्रेकआउट ट्रेड भी हो सकता है, मतलब कह सकते हैं उसको। लेकिन अगर एक बार प्राइस मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो वहाँ पे फिर टर्म आ जाता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस, मतलब कि हमारा ये जो मतलब प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस इक्वल टू नेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, मतलब ये हमारा जो रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ से प्राइस गिर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। फिर मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से आएगा, ऐसे 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 प्राइस आएगा, फिर यहीं से ऊपर भागेगा। जो हमारा पहले रेजिस्टेंस जोन था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो आइए इसको चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे निफ्टी का ग्राफ लगा हुआ है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो काफ़ी मार्केट नीचे ही जा रहा है। तो अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्राडे वालों के लिए। 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट अभी चल रहा है। रनिंग मार्केट में बताना सेबी के गाइडलाइन में है या नहीं, बट फिर भी यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसका आप ध्यान रखेंगे। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे दो बार प्राइस यहाँ से आके पूछ को भी देखना है और बॉडी को भी देखना है। ज़्यादातर हम बॉडी को लेके चलेंगे। अगर पूछ को लेके चलते हैं तो हमारा पूरा कन्फर्मेशन हो गया। यहाँ पे एक मान लीजिए कि हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे ऐसे। अब ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, 9 तारीख आज का। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया कि अगर प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। मतलब दो तीन चीज़ और देखना है, जो भी लोग आप लोग इंडिकेटर देखते हो, वीवैप ए वीवैप, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा देख के ही ट्रेड लेना है, वरना बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पे प्राइस हाई लगाया है, हम यहाँ पे एक कर दिए, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। देखिए अब जैसे यहाँ पे प्राइस आया, अब मान लीजिए इसको ब्रेक कर देता है तो बात की बात है, फिर ये नीचे ही चला जाएगा। बट यहाँ पे हमको एक बढ़िया सपोर्ट जोन मिल रहा है कि फिर प्राइस यहाँ पे जाएगा। एक तरह से रेंज बाउंड कह सकते हैं। अगर हम इसको डे टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो ये देखिए, एक मिनट पहले से लगा हुआ है, उसको डिलीट कर देते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ही एडवांटेज रहेगा और लोगों से। जैसे देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, ये देखिए यहाँ पे हम कर लिए एक सपोर्ट और एक यहाँ पे कर लिए। अब देखिए 14/11/2025 को जब प्राइस यहाँ से गया ऊपर, तो फिर ये कहीं ना कहीं 10/12 को यहाँ से ही फिर प्राइस ऊपर चला गया। फिर यहाँ से देखिए 18/12 को भी प्राइस इसमें आया, ये सपोर्ट जोन है हमारा, फिर यहीं से ऊपर चला गया। तो हम नेक्स्ट कह सकते हैं कि जब ये आज 9 तारीख है, फिर जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ये देखिए जैसे एक कहावत भी है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो यहाँ पे तो वही हो रहा है कि यहाँ से प्राइस आया ऊपर गया, यहाँ से प्राइस आया ऊपर गया, यहाँ से प्राइस आया ऊपर गया। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन
खुद से करना है। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे हम एक ले लिए और एक यहाँ पे ले लिए। अब हम ये कह सकते हैं कि जब भी प्राइस यहाँ से आएगा तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो ये कन्फर्मेशन की तरह हमको ट्रेड में काम आएगा। अब यहाँ पे जैसे प्राइस यहाँ से आया और यहाँ से एकदम ऊपर भाग गया, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करने लगेगा। मतलब ब्रेकआउट अगर हो गया तो प्रीवियस रेजिस्टेंस इक्वल टू नेक्स्ट सपोर्ट। यहाँ पे भी देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत डायनेमिक यूज़ कर सकते हैं आप लोग, अगर वीवैप ए वीवैप के साथ यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्राइस आया ऊपर गया, ये आ रहा ऊपर गया, आ रहा ऊपर जा रहा, आ रहा यहाँ से फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो नीचे आ गया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप डे ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो, आपको हेल्प करेगा। इसको आप लोग यूज़ करिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।